Hello dear students, so today we are going to talk about lesson number 3, the Midnight Visitor, class 10th. In my last video, I have discussed a brief summary of this lesson, and in this video, I am going to discuss the question answers of this particular lesson. I hope आप जब मेरी लास्ट वीडियो देखोगे या आपने देखी होगी तो उसमें मैंने इस लेसन की समरी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स थे, जो ऑसिबल था, मैक्स था और फोलर था. फोलर वॉज अ रिपोर्टर, हाउएवर मैक्स एंड ऑसिबल वर 2 सीक्रेट एजेंट्स वर्किंग ऑन द सेम मिशन. तो आज हम स्टूडेंट्स बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स और कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट from other secret agents. If you have watched my last video, तो मैंने उसके अंदर एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आंसर भी किया था और मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सी द फर्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का वो यही है कि ऑसिबल जो है अदर सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट कैसे था. इस पूरे लेसन में एक ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिसको हम आज सॉल्व करेंगे. तो कैसे था ऑसिबल डिफरेंट था अदर सीक्रेट एजेंट से इन मोर देन वन वे. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट थी, ठीक है. एक ये मेन पॉइंट है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट थी और जैसे वो रहता था एक ग्लूमी फ्रेंच होटल में. See, when we talk about secret agents, मैंने आपको बताया था कि secret agents supposed to be handsome, supposed to be lean and muscular, dark, लेकिन however Ausable was completely different. तो इसीलिए इसके ये जो points हैं ये इसको अलग बनाते थे. He has a small room in the musty corridor of a gloomy French hotel. ये मैंने आपको बताया है. एक वो बिल्कुल ही डार्क से फ्रेंच होटल में रहता था, जो कि उसका रूम क्या था, 6th फ्लोर पे उसका रूम था. कैन यू इमेजिन 6th फ्लोर पे, और वो भी बिल्कुल डार्क रूम. एंड ही वॉज, जिसका कोई भी रोमांटिक एडवेंचर नहीं था पॉसिबल का. हाउएवर जो गर्ल्स थी उसको वो हिंट्स देती रहती थी दैट दे वांट टू टॉक टू हिम, बट उसको वो हिंट्स भी समझ में नहीं आते थे. तो एंड ऑल्सो ही वॉज एन अमेरिकन. तो अमेरिकन था, वो पेरिस में रह रहा था इतने टाइम पे. स्टिल उसको ना तो जर्मन आती थी अच्छे से, ना ही उसको फ्रेंच आती थी. तो ये पॉइंट भी यू कैन ऐड इन दिस वन. इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैसेजेस, दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पास्ड सीक्रेटली टू हिम बाय ब्यूटीफुल गर्ल्स. ही गॉट ओनली अ रूटीन टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट. उसके पास सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए ही कॉल्स आते थे रिलेटेड टू गर्ल्स. In these ways he was very different. Also I have already told you about his appearance. He was a fat, short height person, not very tall and also very fat. So this is the point that you can also add. So what all points we can cover here? His physical appearance, about the his accommodation, वो कहाँ रहता था, in a gloomy French hotel, 6th floor पे उसका रूम था, ये आपको याद रखना है. He was an American. He was living in Paris. सो जर्मन और जो है फ्रेंच उसको बहुत अच्छे से नहीं आते थे, ठीक है. ये हमें इस पॉइंट को याद रखना है. ओवर 20 ईयर्स हो गए थे उसको रहते हुए पेरिस में, स्टिल उसको ये दोनों लैंग्वेज अच्छे से नहीं आते थे. तो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन. ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. जो लास्ट हम इसमें पॉइंट एक ये भी ऐड करेंगे, हमने उसमें प्रॉब्लम्स तो बता दी क्या थी, लेकिन हमने इसमें ये भी मेंशन करना है स्टूडेंट्स कि उसने मैक्स से बहुत अच्छे से डील किया. ही डेल्ट विद मैक्स बाय इन्वेंटिंग स्टोरी, balcony story, and convincing Max to act on them so that he could get rid of Max permanently. मतलब हमेशा के लिए उसने मैक्स से अपना पीछा छुड़ा लिया. तो ही डेल्ट विद मैक्स, ठीक है.
तो ये पॉइंट भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फॉलो एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑटोमेटिक थ्रिल ऑफ द डे. तो अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि फॉलोअर कौन है और उसका जो है थ्रिल क्या था उसकी लाइफ में उस फर्स्ट डे जब वो ऑसिबल से मिला. तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये फॉलोअर के बारे में, ठीक है, कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो एक रिपोर्टर था, ठीक है. अब उसकी डे की थ्रिल क्या थी, उसने क्या ऐसा काम किया था. फॉलोअर इज अ राइटर और रिपोर्टर, यू कैन से, ठीक है. एंड ही हैड कम टू मीट ऑसिबल. नेक्स्ट पॉइंट है कम टू मीट ऑसिबल. वाई आई एम राइटिंग इट इन पॉइंटर्स, तो ताकि आपको याद रहे रादर देन इन लाइन्स. आप पॉइंटर्स में जब आप नोट्स भी बना सकते हो क्वेश्चन आंसर्स के इन दिस वे, तो आपको ये याद रखना है पॉइंटर्स की फॉर्म में. ऑल्सो नेक्स्ट पॉइंट इज हिज फर्स्ट थ्रिल of the day came when he saw a man in Osibel's room pointing a pistol towards Osibel and himself. That means thrill क्या था उसका डे का, he saw a man pointing pistol towards him and Osibel, ठीक है. So this shall be the answer. Next is how has Max got in. Max अंदर कैसे आया. ऑब्वियस सी बात है, पास की से आया. तो ये हमें याद रखना है, पास की, ठीक है. हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन. अब जब ऑसिबल ने ये स्टोरी इन्वेंट की थी बैल्कनी की, तो उसने ये पॉइंट और भी ऐड किया था साथ में, जो कि था कि वो रूम में कैसे आया है, बैल्कनी के थ्रू. कौन, मैक्स. मैक्स कैसे आया है, बैल्कनी के थ्रू. ये स्टोरी इसने इन्वेंट की थी ऑसिबल ने. ये उसने उसको इसलिए बोला था ताकि मैक्स को ये बिलीव हो जाए कि उसके रूम के बाहर बैल्कनी है, ठीक है. तो उसने ऑसिबल ने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक और पॉइंट ऐड किया कि ये पहली बार नहीं है जबकि मेरे रूम में कोई आया है मतलब बैल्कनी से. दिस इज द सेकेंड टाइम समबडी हैज एंटर्ड माई रूम थ्रू द बैल्कनी. तो उसने ये पॉइंट बोला मैक्स को. किसने बोला, ऑसिबल ने, सो दैट उसको ये भी यकीन हो जाए कि उसके रूम के बाहर बैल्कनी थी. ओके. तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, Osibel didn't fit any description of a secret agent Fowler had ever read. So, what do secret agents in books and films look like in your opinion? तो ये एक बहुत ही, जैसे शर्लॉक होम्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, वो जेम्स बॉन्ड के बारे में आपने सुना होगा. सीक्रेट एजेंट्स का उनका तो लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होता है. तो ऑसिबल इस डिस्क्रिप्शन में फिट क्यों नहीं बैठता. अब दिस इज ऑल्सो समवॉट लाइक द क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन, बट स्टिल वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो. इसमें कुछ पॉइंट्स हम और ऐड करेंगे कि ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. सीक्रेट एजेंट्स इन फिक्शन आर प्रोजेक्टेड लाइक आइडियल मैन. जो फिक्शन के जब हम बात करते हैं तो जो सीक्रेट एजेंट हैं उनका मतलब होगा आपके लिए कि वो आइडियल मैन है, बिल्कुल, मतलब कि ऐसा ही होना चाहिए. एक जो आदमी होते हैं उनको ऐसे ही होना चाहिए. टॉल, डार्क एंड हैंडसम. टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ठीक है. सो दे आर यूजुअली वेल बिल्ट एंड कीप ब्यूटिफुल वुमेन फॉर द कंपनी. ये भी आपने देखा होगा कि सीक्रेट एजेंट है तो उनके साथ क्या होएगी, ब्यूटिफुल वुमेन तो होंगी, ठीक है, फॉर देयर कंपनी, उनको कंपनी करने के लिए, ठीक है. उसके बाद है कि दे वुड स्मोक अ पाइप ऑल्सो. वो एक पाइप होती है उनके पास, ठीक है, फॉर स्मोक. एंड लाइक शर्लॉक होम्स सिगार होती है. मूवीज बेस्ड ऑन जेम्स बॉन्ड. सो बेसिकली ये कुछ कैरेक्टर, कुछ
चीज़ें हैं जो सीक्रेट एजेंट्स का जब नाम आता है तो हैज़ टू बी देयर, ठीक है। और हाईटेक गैजेट्स भी हम बोल सकते हैं, इसके अंदर एक पॉइंट और भी हम ऐड कर सकते हैं कि उनके पास गैजेट्स भी होते हैं, हाईटेक गैजेट्स, ठीक है। और सो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन, अगर हम एक सीक्रेट एजेंट की बात करेंगे, ऑल्सो फिजिकल अपीयरेंस, ये मैंने आपको बता ही दिया, टॉल डार्क एंड हैंडसम. So that's why Oswald didn't fit in this description, because Oswald was not tall, he was not handsome, he was a fat man and women were not at all around him. ठीक है, वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया ही था. फिजिकल अपीयरेंस मैंने आपको बताया ही. दैट्स वाई ही डिड नॉट फिट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ सीक्रेट एजेंट हैज़ टू बी. ओके, सो how does Oswald manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? Okay, तो उसको मैक्स को Oswald ने कैसे बिलीव करवा दिया बैल्कनी के लिए? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी विल डू, कि मैक्स को Oswald ने कैसे बिलीव करवाया. Make Max believe that there is a balcony attached to his room. This is one of the most important question. So इसको हम सॉल्व करेंगे. Oswald creates a detailed description of the balcony. उसने ये बोला कि जो उसका रूम है, वो जो जिस रूम में वो रहता है, वो एक पार्ट है एक ऐसे रूम के जहाँ पे बैल्कनी अटैच है. मतलब जो उसका एक ऑफिस से उसका रूम अटैच है और उसके बीच में उनको जो लिंक कर रहा है वो क्या है? एक बैल्कनी है. तो उसका जो रूम है उसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? बैल्कनी के साथ. तो उसकी ये स्टेटमेंट, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट उसकी क्या थी? डायरेक्ट कनेक्शन विद बैल्कनी. और एक उसने पॉइंट बोला था कि उसके रूम में ऐसे ही कोई और भी एक बार आ गया था थ्रू बैल्कनी. ठीक है, जैसे उसने मैक्स की एंट्री के बारे में उसको बताया था, जिससे इन दोनों चीज़ों से मैक्स को बिलीव हो गया था कि उसके रूम से अटैच एक बैल्कनी है ही है. ठीक है, तो इस जैसे ही वो पुलिस उसको लगा कि डोर पे पुलिस है, वो डरा और फटाफट से उसने बैल्कनी में जंप करने की कोशिश की, बट वहाँ पे तो कोई बैल्कनी थी ही नहीं. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. इन दिस स्टोरी Oswald शोज ग्रेट पीस ऑफ माइंड. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. तो हमें इसको बताना है कि इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्या रोल है. एबिलिटी टू थिंक क्विकली, एक्ट कामली एंड वाइसली इन एनी सिचुएशन. तो एग्जाम्पल भी देना है. द स्टोरी रेफर्स टू द प्ले इफ आई वर यू. ओके, सो देर इज वन मोर स्टोरी, इफ आई वर यू, रिलेटेड टू दैट ही ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिस स्टोरी इज अवेलेबल इन 9th क्लास बुक. 9th क्लास की बुक में उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि एक सीक्रेट एजेंट के घर में कोई थीफ एंटर हुआ था और उसको उसने कैसे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसको आउटवेट किया था, जैसे कि Oswald ने किया मैक्स को. हाउएवर, तो उसने इस सिचुएशन में अपने आप को काम रखा, उसने कोई एंग्जाइटी शो नहीं करी बिल्कुल भी किसी भी तरीके की, जिससे क्या रहा कि वो उसने फटाफट से अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करा. उसने मैक्स को ये यकीन दिलाया कि उसके रूम के बाहर एक बैल्कनी है, जिससे कि वो कन्विंस हुआ कि देयर इज़ एक्चुअली अ बैल्कनी अटैच टू हिज रूम. तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपका होगा तो आप किसी भी सिचुएशन को कामली अच्छे से डील कर सकते हो. सो दीज वर द क्वेश्चंस. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.